महाभारत में आज आपको भीष्म का अपनी असमर्थता प्रकट करना और भगवान का उन्हें वरदान देकर जाना तथा दूसरे दिन पुनः सबके साथ वहां उपस्थित होना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। वैश्वान जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर शांतनुनंदन भीष्म ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जगदीश्वर आपकी बड़ी भाई हैं, कल्याणकारी नारायण, आप अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते। आज आपकी बात सुनकर मैं आनंद मग्न हो रहा हूं। भला मैं आपके समीप क्या कह सकूंगा, जबकि वाणी का जो कुछ भी विषय है वह सब आपकी वेद रूप वाणी में स्थित है। जो मनुष्य देवराज इंद्र के निकट देवलोक का वृत्तांत बताने का साहस कर सके, वही आपके सामने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बातें कह सकता है। मधुसूदन, इन बाणों के गढ़ने से जो कष्ट हो रहा है उससे मेरे मन में बड़ी वेदना है। सारा शरीर पीड़ा के मारे शिथिल हो गया है, बुद्धि काम नहीं देती। अब मुझ में कुछ भी कहने की प्रतिभा नहीं है। विष और आग के समान ये बाण मुझे निरंतर पीड़ा दे रहे हैं। बल कम होता जा रहा है, प्राण निकलने को उतावले हो रहे हैं। कमजोरी के कारण जीव तालू में सड़ जाती है। ऐसी दशा में मैं कैसे बोल सकता हूं। भगवान, आप मुझ पर प्रश्न हुई, क्षमा कीजिए, मैं कुछ बोल नहीं सकता। आपके पास धर्मोपदेश करते समय बृहस्पति को भी हिचक हो सकती है। मेरी तो विषाद ही क्या है। मुझे न दिशाओं का ज्ञान है, न आकाश और पृथ्वी का ही भान हो रहा है। केवल आपकी शक्ति से जी रहा हूं। इसीलिए आप ही जिसमें धर्मराज का हित हो वह बात बताइए, क्योंकि आप शास्त्रों के भी शास्त्र हैं। श्री कृष्ण, आप जगत के कर्ता और सनातन पुरुष हैं। आपके रहते मेरे जैसा कोई भी मनुष्य कैसे उपदेश कर सकता है? क्या गुरु के होते हुए शिष्य उपदेश देने का अधिकारी है? श्री कृष्ण ने कहा, गंगानंदन, आपने जो बात कही है वह सर्वदा आपके योग्य है, क्योंकि आप सब विषयों के ज्ञाता हैं। इसके सिवा बाणों के प्रहार से होने वाले कष्ट के विषय में जो कहा है उसके लिए मैं प्रश्न होकर आपको वर देता हूं, उसे स्वीकार कीजिए। अब से आपको न ग्लानि होगी, न मूर्छा और न दाह होगा और न रोग। भूख और प्यास का कष्ट भी जाता रहेगा। आपके अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान भाषित होंगे। आपकी बुद्धि किसी भी विषय में कुठित न होगी। मन सदा सत्व गुण में स्थित रहेगा, उस पर रजोगुण और तमोगुण का असर न होगा। आप जिस किसी धर्म या अर्थयुक्त विषय का चिंतन करेंगे उसमें आपकी बुद्धि सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाएगी। आप दिव्य दृष्टि पाकर स्वदज, अंडज, उदयज और जरायुज इन चारों प्रकार की प्राणियों को देख सकेंगे और अपनी ज्ञान दृष्टि से संसार बंधन में पड़ने वाले जीवों का भी साक्षात्कार कर सकेंगे। वैश्वायन जी कहते हैं, तदंतर व्यास आदि संपूर्ण महर्षि ने ऋगि, यजु और सामवेद के मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, सब प्रकार के बाजे बज उठे। इतने ही में सूर्यदेव पश्चिम में अस्त होते दिखाई देने लगे। उस समय सब महर्षि उठकर खड़े हो गए और श्री कृष्ण, भीष्म और युधिष्ठिर से जाने के लिए पूछने लगे। तब पांडवों से भगवान श्री कृष्ण, सात्विक, संजय तथा कृपाचार्य ने इन सबको प्रणाम किया। इसके बाद वे धर्मात्मा महर्षि इन लोगों के द्वारा सम्मानित हो
कल फिर मिलेंगे ऐसा कहकर तुरंत अपने अपने स्थान को चले गए। तथा श्री कृष्ण और पांडवों ने भी भीष्म जी से जाने की आज्ञा ली और सबके सब अपने सुंदर रथों पर सवार हो गए। फिर चतुरंगिनी सेना के साथ वे लोग हस्तिनापुर की ओर चल दिए। पांडव महारथियों के आगे और पीछे दोनों ओर सेना चल रही थी। थोड़ी देर बाद पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हुआ। चांदनी का प्रकाश पाकर पांडव सेना को बड़ा हर्ष हुआ। सब यथा समय कौरव राजधानी हस्तिनापुर में जा पहुंचे और अपने अपने योगी महलों में जाकर विश्राम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपने पलंग पर सो रहे थे। जब आधा पहर रात बीतने को बाकी रह गई तो वे जाग उठे और अपने सनातन ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करने लगे। इतने ही में स्तुति और पुराणों के ज्ञाता मनुष्य वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। शंख और मृदंगों की ध्वनि होने लगी। वीणा और बांसुरी का मनोरम स्वर सुनाई देने लगा। राजा युधिष्ठिर के महल में भी मांगलिक गाने बजाने होने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सैया से उठकर प्रातः स्नान किया। फिर गुहा गायत्री मंत्र का जप करके अग्नि के पास बैठकर हवन किया। तब चारों वेदों के जानने वाले 1000 ब्राह्मणों को बुलाकर प्रत्येक को 1000 गौएं दान की। फिर मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करके साथी को आज्ञा दी, युधान राजमहल में जाकर पता तो लगाओ क्या राजा युधिष्ठिर भीष्म जी के दर्शनार्थ चलने को तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा पाकर सात्विक तुरंत